क्योंकि प्रोनाउन में बड़े बड़े सेंटेंस भी आएंगे कुछ समझाने के लिए, तो टेंस के आधार पर जब आपको सेंटेंस बनाना सीख जाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा समझने में मेरे हिसाब से। इसीलिए सबसे पहले एक हम प्रोनाउन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है क्या? वर्ब। इसे हम वर्ब नहीं कहेंगे, वर्ब। आपको हम चर्चा भी किए थे कि अगर भी से व होता है और बी से ब होता है तो आपको यह बताए थे कि अगर किसी भी वर्ड, देखो वर्ड नहीं बोल रहे हैं, वर्ड नहीं होता है, वर्ड, वर्ड, वर्ड बोलते हैं ना, बोलते हैं। क्या र आया? नहीं आया। इसका मतलब साफ ये हो गया कि जब भी किसी वर्ड के बीच में आर हो और आर के पहले कोई भी वाउल हो, ए ई आई ओ यू हो, तो उसका उच्चारण अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ। इसीलिए इसे वर्ब ना कह के क्या कहेंगे? वर्ब। वर्ब क्या बोलेंगे? वर्ब। ये रियल हो गया। ठीक है, जनरली सारे लोग बोलते हैं वर्ब, समझ भी जाते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन अगर सही उच्चारण की हम बात करें तो वह भी सही होता है। जैसे हमने बोला कि वॉवेल नहीं होता है, वाउल होता है, बताया था ना। लेकिन लोग उसे क्या बोलते हैं? वॉवेल, वॉवेल, वोवेल। लेकिन वॉवेल नहीं होकर उसको हमको रियल में अगर जानकारी हो तो वाउल। कहीं आपको बाहर जाए पढ़ने तो आपको वाउल बोले तो कहेगा वाउल तो हमको प्रेम सर बताए नहीं किए थे, तो पहले ही बता देते हैं, है ना। ये चीज नहीं कोई बताता है। कितने भी टीचर के प्रखंड लेवल, जिला लेवल के टीचर में चल जाओगे, हम बहुत सारे शिक्षकों में देखेंगे सब वॉवेले बोलता है, सारे लोग यही बोलते हैं, वर्ब बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी में ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, इसको हम कहते हैं हिंदी में क्रिया। क्या कहते हैं जी? अब सवाल ये उठा कि क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया का मतलब होता है किसी भी प्रकार का काम होना, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब सवाल उठा कि काम क्या है, तो उसका एक पहचान होता है। अगर किसी शब्द के अंत में लग गया ना करना, क्या लग गया जी? तो समझ जाना वो क्या है? क्रिया है। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना कूदना, चीरना फाड़ना, हंसना रोना, लिखना, गाली देना, ये सारे जितने ना करना आ रहे हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? क्रिया। आना से आने का काम, जाने से जाने काम, पढ़ने से पढ़ने काम, सोने से सोने काम, लिखने से लिखने काम, हंसने से हंसने काम, तो सब तो काम हो ही रहा है। तो काम अगर हो रहा है तो उसे ही हम क्रिया कहते हैं। इसीलिए अगर इसकी परिभाषा हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। क्या होगा? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। अब सवाल यहां हम आपको देखिए, ए को क्या पढ़ रहे हैं? अ। आप जानिए ए लिखा जाता है, लेकिन जब अंग्रेजी में हम ए को पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छा ए ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? अ। क्या बोलेंगे? अ। और आप देखिए बोल के आपको फीलिंग भी आएगा कि हम अंग्रेजी जैसा कुछ बोल रहे हैं, वरना दिस इज ए बॉय एकदम नॉर्मल लग रहा, दिस इज अ बॉय। फीलिंग वाला आ रहा, अंग्रेजी वाला अंग्रेज जैसे बोलता है, थोड़ा सा नहीं आ रहा फीलिंग। तो ये चीज है। इसीलिए इसका परिभाषा जो हम बोलेंगे तो उसका परिभाषा क्या होगा हमारा? अ वर्ब इज अ डूइंग। तो कोई पूछेगा व्हाट इज वर्ब, तो क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? A verb is a doing. 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 बोलिए तो फिर से। नहीं बोले, एक लय में नहीं हुआ। A verb is a doing word. चलो आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया क्रिया किसे कहते हैं? जिससे कोई काम हो। अगर हिंदी में भी लिखना होगा तो आप समझ जाइएगा, जिससे कोई काम होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। या अंग्रेजी में हम बोलेंगे अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। अब भैया हम पहले बोल दिए कि इसका मतलब क्या होता है? आना जाना, तो आना का अंग्रेजी, जाना का अंग्रेजी, लिखना का अंग्रेजी, हंसना का अंग्रेजी, बोलना का अंग्रेजी। अब देखिए जितना हमने मीनिंग लिखा है ये सारे में अंतिम में ना करना आ रहा है। आ रहा है आना जाना, लिखना, है ना, हंसना बोलना, सब में ना करना है। इसी को तो कहते हैं क्रिया। तो कहोगे सर कि भाई, सर कहोगे कि क्रिया ये भी है क्या? तो देखो एगो कोई बोल दिया पटना,
नहीं बोल दिया। पटना में ना करना आ रहा है, लेकिन पटना से कोई काम हो रहा है, तो ये हमारा क्रिया कहेगा लुधियाना। क्या कहेगा? इसमें भी आकर आना आ रहा है। एक तरह से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ हुआ, ये काम हुआ नहीं, इससे कौन काम हो रहा है? अब कह देगा नाना, तो नाना से कौन काम हो रहा है? कोई काम हो रहा है। हालांकि हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में तो खैर ये नहीं आएगा, लेकिन समझने ख्याल से आपको बता दिए कि जिससे काम हो क्रिया कहलाता है, ना करना एक पहचान होता है। ये सबको छोड़कर ये हमारा क्रिया नहीं है, ये हमारा क्रिया नहीं है। क्रिया कौन है? ये है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए, अब हमसे पूछेगा कि भैया आप तो वर्ब बता दीजिए, और वर्ब का कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, तो वर्ब के होते हैं दो प्रकार। एक को बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं जी? मेन वर्ब। और दूसरा जिसका नाम है, उसका नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है जी? क्या नाम है जी? हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, सहायक क्रिया को पहले जानिए तब जानिए मेन वर्ब। हालांकि इसको कहते हैं प्रधान या मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं? मुख्य, और नहीं तो प्रधान, और कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो यहां पर जानिए कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। कितना होता है जी? 24। अब 24 में सबसे पहले कौन आएगा? इज, इसके बाद आर, इसके बाद एंड, फिर आइए क्या आएगा जी? वाज, क्या आएगा जी? वेयर, आइए डू, डज, और क्या आएगा? डिड आएगा। चलिए चुप रहिए। अब वाज आएगा, वेयर आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, और हैड भी आएगा। क्या और भी अगर देखते हैं तो शैल आएगा, शैल के साथ चुप रहिए शुड आएगा, उसके बाद विल आएगा, विल के साथ आपका वुड आएगा, इसके बाद कैन आएगा, कैन के बाद आपका कुड आएगा, फिर हाँ ठीक, कुड के बाद आपका मे आएगा, मे के बाद माइट आएगा, माइट के बाद आपका डेयर आएगा, डेयर के बाद आपका यूज्ड आएगा, यूज्ड के बाद आपका आउट आएगा। क्या हुआ 24 को? नहीं हुआ? वाजवे 2 बार लिख दिए। अच्छा चलो इसको काट देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 3 इधर, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 2 को घट, तो घटा क्या भैया? माइट तो मे माइट लिखिए दिए, आई मस्ट घट गया, नहीं घट गया। और क्या घटा है वो बताइए? यूज तो लिखिए दिए, आउट तो लिखिए दिए, डेयर लिखे हैं, हाँ लिख दिए हैं। 24 को हेल्प इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, यूज्ड, आउट, और एक वो होता है आपका 24 को होता है। कितना होता है? 24 को। देखो किताब में दिया होगा, है दिले? नीड, हाँ देखो मेरे दिमाग से उठ गया, नीड। क्या है भैया? नीड। ये 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब आइए, प्रधान क्रिया किसको कहते हैं? जरा सा ध्यान दीजिएगा। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई एम गोइंग, एक सेंटेंस लिख दिए। एक और लिखते हैं, ही इज रीडिंग, एक और लिखते हैं, है ना, यू प्ले, इतना लिख दिए सेंटेंस। अब जरा सा समझिएगा, हम आपको पहले बता दिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन है, बता दिए कि नहीं बता दिए? तो जो ये सब नजर आ रहा है, तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज ना, हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, अब जितना ना करना वाला है, ना करना, रीड मतलब पढ़ना, तो ना करना वाला क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जो ना करना वाला रहेगा, आना जाना खाना पढ़ना उठना सोना जो भी है, वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा। और जो ये है, ये आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, हम 2 सेंटेंस और लिखते हैं। हमने बोला आई शैल गो, एक वाक्य लिखा,
दूसरा में हम लिखा आई एम गोइंग, ये भी लिख दिए। एक और लिख देते हैं, तीसरा में कर दे आई एम ए बॉय, कर दिए। अब जरा सा आप देखिएगा, इसमें गौर कीजिएगा कि यहां पर सेल लगा हुआ है, तो सेल तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया कि नहीं हो गया। और गो मतलब तो ना करना वाला क्या बताएं, ना करना वाला क्या बताएं। आइए एम हमारा क्या हो गया, गो मतलब जाना, तो ये क्या हो गया। अच्छा यहाँ एम क्या हो जाएगा, मेन वर्ब है इसमें क्या, मेन वर्ब है क्या। अच्छा एक चीज बताओ, जब तुम्हारे घर में मम्मी नहीं रहेगी मान लिया जाए, तो खाना किससे पूछ के बनाओगे, मालिक कौन। अरे पापा मम्मी नहीं रहते तो क्या मालिक रहते, तू ही मालिक रमी। तो मालिक जब देखो मेन मालिक गायब हो गया, मेन मालिक कौन हो गया, भले एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो मेन मालिक कौन हो गए, तुम न हो गए। तो अगर इज आर एम वाज वेयर डू डज डिड अकेले आए और कोई दूसरा क्रिया ना हो, भले ये हेल्पिंग है लेकिन बन जाएगा क्या चीज। जैसे 2 कप्तान होता है, एगो कप्तान एगो उप कप्तान न होता है। कप्तान के लग गया चोट, घोड़ा मुचक गए, तो उप कप्तान उतने देर के लिए कप्तान बन जाता है कि भाई मैच अब ये खिलाएगा, जैसे जैसे ओवर करवाना ये करवाएगा। तो बात समझिएगा, जब तक 2 क्रिया रहेगा, देखो वाक में कई क्रिया, 2 क्रिया, वाक में 2 क्रिया अगर रहेगा तो याद रखिएगा पहली क्रिया हेल्पिंग वर्ब और दूसरी क्रिया ये होता है। लेकिन अगर वाक में इज आर एम ही है और दूसरा कोई क्रिया नहीं है, हम जानते हैं ये हेल्पिंग है लेकिन ये काम क्या करेगा, तो दिक्कत। आगे बढ़िए, अब देखिए इसी मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या नाम है जी, ट्रांजिटिव। अब आइए सकर्मक क्रिया इसे हिंदी में कहते हैं। दूसरा का नाम क्या है जी, इंट्रांजिटिव। बात समझ में आया। अच्छा एगो वाक्य लिख देते हैं, आई गो, ठीक है, टू हाउस, या इसको हटाइए, आई राइट अ लेटर, चलिए इसमें वही चीज में लिख देते हैं, खाली आई राइट। तुम गौर करो, राइट का मतलब, राइट का मतलब ना करना वाला मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ना करना वाला हमेशा और हमेशा क्या होगा, बात समझ में आ गया। अब बताओ ये तो मेन वर्ब हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा मेन वर्ब में ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। देखेंगे इस राइट क्या लिखता है, क्या लिखता है, यानी लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है। यदि किसी वर्ब के पास ए वर्ब, एक क्रिया विच हैज, जिसके पास एन ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो जिसके पास ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा, ए वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट, जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो। तो देखो लिखता है, क्या लिखता है, पत्र, तो इसका ऑब्जेक्ट तो मिल गया, क्या है ये, लेटर। तो जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। लिखता है, क्या लिखता है, पता नहीं है। तो यहाँ लिखना मेन वर्ब तो है, लेकिन कौन सा फॉर्म है भैया, क्या है भैया, इंट्रांजिटिव। ठीक उसी प्रकार कहेगा आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अबरी कह देगा आई ईट, मैं खाता हूं। तो देखिए आई हमारा क्या है, यहाँ ईट क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि ईट का मतलब होता है खाना, ईट का मतलब क्या होता है, तो ईट तो मेन वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खाता है जी, क्या खाता है जी, आम, तो आम तो ऑब्जेक्ट मिल गया ना हो, और यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या, तो जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या कहलाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है तो क्या कहलाएगा। यही इट एक जगह ट्रांजिटिव वर्ब है, यही इट एक जगह, बात समझ में आया।
वर्ब का मतलब क्रिया और क्रिया मतलब जिससे काम होता है। वर्ब इज अ डूइंग वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 और मेन वर्ब को बांटा गया दो भाग में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जिसके पास ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो कहलाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन फिर भी समझना है जरा सा। आगे देखिए, कह रहा है आई, यहां लिखते हैं गो टू अ स्कूल। गो टू अ स्कूल। गो मतलब ना करना आ गया तो क्या होगा? कोई दिक्कत? जाता है, क्या जाता है? तो ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव क्या होगा? अच्छा एक चीज बताओ, जे कान छेदा लिया वो लड़की होगा, ये कोई गारंटी है? तो तू तो देख लेनी कि पिछुआ में को वर्ड लिखा है तो समझ गए नहीं ऑब्जेक्ट है। जैसे जिस तरह अगर हम कान छेदा ले तो कल से लड़की हो जाएंगे, ऐसा नहीं क्या? तो पीछे में जो है तो ऑब्जेक्ट है कुल है कि पीछे में जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, चेक करना है ऑब्जेक्ट का। ये हमारा देखिएगा कैसे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करना है देखिएगा। ऑब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं? जो भी क्रिया होगा यानी वर्ब, उसमें आपको जोड़ना होगा क्या चीज? वाट। और वाट नहीं जोड़िएगा तो क्या जोड़िएगा? हुम। और इससे एक मिलेगा आंसर। क्या मिलेगा जी? आंसर। और यही आंसर क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? तो भैया यहां पर हम एक और बात लिख देते हैं, आई राइट अ लेटर। लिख दिए, आई राइट अ लेटर। अब इस सेंटेंस में ढूंढो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्रिया के साथ क्या जोड़ते हैं? वाट का हिंदी क्या? हुम का हिंदी किसे? हुम का हिंदी। तो क्रिया हमारा क्या है? राइट। और उसमें जोड़ दिए क्या चीज? वाट। राइट मतलब लिखना, वाट मतलब क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? तो लेटर ऑब्जेक्ट मिल गया। तो जब ऑब्जेक्ट मिल ही गया तो ये तो मेन वर्ब है ये है और साथ में हो गया ट्रांजिटिव है। लेकिन अबरी यहां रखो गो। क्या रख दो? क्या जाते हो? क्या जाते हो? क्या ऐसा किसी से पूछे हैं आप? क्या खाते हो? यह सही तरीका है। क्या पढ़ते हो? यह सही तरीका है। किसी से पूछ, कोई तुम्हारा पूछा है आज तक कि क्या जाते हो? पूछा है कहाँ जाते हो? अरे पूछने का भी तरीका भी तो सही होना चाहिए। अगर अच्छा चलो इससे नहीं मिला तो अबरी हुम। हुम मतलब होता है किसे? किससे जाते हो? ऐसे कोई पूछता है? ऐसे कोई पूछता है? यानी जब पूछने का तरीका गलत है तो आंसर कहां से मिलेगा? जब आंसर नहीं है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सा हो गया? क्या हो गया जी? बात समझ में आया? तो हर पीछे जो वर्ड दिया हुआ रहेगा वो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए दिए गए वाक्य के क्रिया के साथ या तो वाट जोड़ेंगे और नहीं तो हुम जोड़ेंगे। अगर इन दोनों से किसी एक से आंसर मिल गया, किसी एक से, जैसे अगर हम बोले आई लव यू, ठीक है, तो भैया यहां पर लव मतलब क्रिया हो गया। क्या प्यार करते हो? पता चला ठीक से? नहीं। किसे प्यार करते हो? तुम्हें करते हो। नहीं बोल दिया? तो यू यहां क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। तो जब यू ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा मेन वर्ब तो है ये है, साथ में साथ ये क्या हो गया? तो अगर वाट से आंसर ना मिले तो हुम से ढूंढिए, और हुम से भी ना मिले, वाट से भी ना मिला तो समझो उस लाइन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब उस लाइन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये मान के चलिए वो हमेशा क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक पढ़ लिए। अब आइए हम लोग को पढ़ना है लास्ट, वर्ब फॉर्म। क्या पढ़ना है जी? वर्ब फॉर्म। और ये 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5 को स्केल कर देते हैं। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये अपने आप हो गया। पहले वाले का नाम क्या है? दूसरे वाले का नाम क्या है? तीसरे वाले का नाम क्या है? चौथे वाले का नाम क्या है? और 5वें वाले का नाम क्या होगा? कोई दिक्कत जी? आया बात समझ में? पहले वाले का नाम V1, वर्ब के 5 फॉर्म। पहले वाले का V1, दूसरे वाले का V2, तीसरे वाले का V3, चौथे वाले का V4 और 5वें वाले का किसी भी क्रिया का अंग्रेजी कर दीजिए। किसी भी क्रिया का। हमें चलो 3 गो 4 गो क्रिया लिख देते हैं ऐसे ही। बातचीत मत करो रे, मारे लगे। एगो लिख दिए आना,
एगो लिख दिए जाना, एगो लिख दिए सोना, एगो लिख दिए हंसना। 4 क्रिया, एक और लिख दे, और एगो लिख दीजिए पढ़ना। 5 गो क्रिया हो गया। कोई भी क्रिया को सिर्फ अंग्रेजी कर दीजिए। सिर्फ क्या कर देना है? आना अंग्रेजी, जाना अंग्रेजी, सोना अंग्रेजी, हंसना अंग्रेजी और पढ़ना अंग्रेजी। क्या कोई दिक्कत? तो अगर किसी भी क्रिया का आप अंग्रेजी कर देते हैं, उसी को बोलते हैं V1। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा V1 लिखो जी, मतलब जो क्रिया धर के अंग्रेजी खाली लिख दो, हो गया V1। इसी V1 में आपको जोड़ देना है ING। क्या जोड़ देना है जी? हमारा बन जाएगा क्या चीज? क्या बन जाएगा? जोड़ो ING, क्या बन गया? कोई दिक्कत? गो का क्या हो गया? स्लीप का क्या हो गया? लाभ का क्या होगा? चलो और रीड का हमारा कोई दिक्कत क्या? अच्छा, इसी V1 में आपको यस चाहे क्या जोड़ना है? क्या बन जाएगा? तो कम में क्या जोड़ेंगे? तो क्या बन गया? गो में क्या जोड़े? अच्छा, अब कहोगे सर एक में यस जोड़े, एक में यस जोड़े, तो जिसके अंत में ओ आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे? यस। इसमें ओ है अंतिम में, तो क्या जुड़ेगा? क्या उसमें अंतिम में ओ है? तो खाली क्या चीज? इसमें अंतिम में ओ है, तो क्या लगेगा? इसमें अंतिम में ओ है, और ओ रहता तो क्या जोड़ते हैं? कोई दिक्कत? तो V1 मतलब क्रिया का अंग्रेजी कर लेना, V1 कहलाता है। और V4 बनाने के लिए ING जोड़ देंगे और यस या ES लगा देंगे तो V5 बन। अब रहा V2 और V3, बउआ आपको याद करे पड़ेगा, ठीक है? ये याद जितना ज्यादा रखिएगा टेंस में उतना ज्यादा सहूलियत आएगा। आगे देखिए, कम का V2 केम होता है और V3 कम ही हो जाता है। गो का V2 वेंट होता है और V3 गोन हो जाता है। स्लीप का V2 स्लेप्ट होता है और V3 भी स्लेप्ट हो जाता है। लाफ में ED जुड़ जाएगा तो लाफ्ड हो जाएगा, तो इसका V3 भी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? और रीड का V2 रीड ही होता है, रीड रेड रेड पढ़ा जाता है, तो हो गया। तो इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है। आया बात समझ में? तो क्या आप घर से 50-100 क्रिया को अपने मन से लिख के हिंदी में उसका अंग्रेजी कीजिएगा तो V1 हो गया, ING जोड़ दिए तो V4 हो गया, यस या ES लगा दिए तो V5 हो गया, और बाकी V2 और V3 आपको याद करना है। याद ये रखना है कि V5 हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। किसमें होता है जी? और V1 हमेशा प्लुरल होता है। क्या होता है जी? याद ये रखिएगा, V1 क्या होता है और V5 क्या होता है? V1 क्या होता है और V5 क्या होता है? फिर से एक बार देखते हैं। A verb is a verb is a how many kinds of verb? How many kinds of verb? First main verb, second ना करना वाला जितना रहेगा is the run was where? मेन वर्ब का कितना प्रकार? मेन वर्ब का कितना प्रकार? ऑब्जेक्ट है तो, ऑब्जेक्ट है तो, ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट जब नहीं रहे। उसके बाद हम लोगों को पढ़े वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म V1 V2 V3 V4 और क्रिया का अंग्रेजी कर दिए तो ING जोड़ देंगे तो, और यस या ES लगा देंगे तो, और V1 हमेशा क्या होता है? प्लुरल। V1 क्या होता है? V5 क्या होता है? कोई दिक्कत? बोलिए।